हेलो इंजीनियर्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम अगर ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो उस ब्रिक वर्क में कितना सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा। तो दोस्तों, अगर हम ब्रिक वर्क करते हैं तो हमें सबसे पहले ये मालूम रहना चाहिए कि हमारा कितना इसमें सीमेंट यूज होगा, कितना सैंड यूज होगा। तो हम आज आपको यही बताएंगे। देखिए दोस्तों, अगर हम सीमेंट ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम रहनी चाहिए कि हमारी जो मोटार लगती है, जो दो ब्रिक हैं, दो ब्रिक को ज्वाइंट करने के लिए जो बीच में मोटार लगता है उसकी साइज़ कितनी है। तो उसकी सर दोस्तों मिनिमम जो थिकनेस होती है वो 10 mm होती है। और यहाँ पे एक रेशियो होता है, सीमेंट सैंड का जो रेशियो होता है वो कितने का है। जब भी दोस्तों मिस्त्री को हमें बताना रहता है तो हम उसको एक रेशियो बताते हैं, 1:6 रेशियो, 1:5 का रेशियो। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 1:6 का रेशियो पकड़ा है। 1:6 का रेशियो, 1 यानी सीमेंट हो गया और 6 सैंड हो गया। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि हमारी ब्रिक की साइज़ क्या है। ब्रिक की जो साइज़ है, जो हमारी नॉर्मल ब्रिक आती है फ्रेश शीट, उसकी जो साइज़ है दोस्तों 230 इंटू 115 इंटू 0.075, इतना एम क्यूब आ गया दोस्तों, 0.001983 एम क्यूब। और मसाले वाले जो मोटार के साथ जो ब्रिक होती है उसकी साइज़ हमारी इतनी है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। विथ मोटार, विदाउट मोटार जो हमारी ब्रिक की साइज़ है, और इन दोनों को, तीनों का गुणा करने के बाद कितना एम क्यूब आता है, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये याद रखिएगा आप। साइज़ और एम क्यूब दोनों। और फिर उसके बाद दोस्तों अब हम ये पता करेंगे, जो भी हम काम कर रहे हैं, बाउंड्री वाल काम कर रहे हैं, तो हमें ये मालूम रहना चाहिए कि हम उसमें कितनी ईंटें लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे पहले से ही निकाल रखा है, बाउंड्री वाल में जो ब्रिक नंबर लगेंगे वो 13,538 ईंटें लगेंगे। अब 13,538 ईंटों को जोड़ने के लिए हमें कितना सैंड लगेगा और कितना सीमेंट लगेगा, ये हमें पता करना है दोस्तों। तो अब आइए आगे बताता हूँ मैं। मोटार वैल्यूम, ब्रिक नंबर, मोटार वैल्यूम हमें निकालना है। सबसे पहले हम मोटार, ये फ्रेश ईंटों को जोड़ने के लिए हम मोटार वैल्यूम निकालेंगे। तो मोटार वैल्यूम निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, हम लिखेंगे ब्रिक ऑप्शन नंबर, जो हमारी ईंट का कितना ईंट जोड़ना है वो लिखेंगे। और ब्रिक विथ मोटार और विदाउट मोटार, ब्रिथ मोटार और विदाउट मोटार में से दोस्तों जब हम माइनस करेंगे, ये मसाले वाला ईटा मोटार वाला और ये विदाउट वाला, इन दोनों को जो माइनस करेंगे हम, तो इसमें जो हमारा मसाला निकल के आता है, कितना मसाला है वो आपका निकल के चला आएगा। हाँ, इतना हमारा मोटार इसमें लगेगा। तो ये दोस्तों इतना हमारा मोटार निकल के आइए, विथ मोटार विदाउट मोटार का जब हम माइनस करेंगे तो हमारा इतना मटेरियल, एक ईंट की चिनाई पे हमारा इतना लगेगा, 0.000567, इतना मोटार यूज़ होगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका गुणा हम इसमें कर देंगे, 13,538, यानी मतलब 13,538 में जब गुणा करेंगे तो ये सारा जो मटेरियल है, मोटार है, ये हमारा इसमें इंक्लूड होके इतना एम क्यूब आ जाएगा। मतलब टोटल कितना आ जाएगा, 7.6760 एम क्यूब। मतलब 13,538 सीट जोड़ने के लिए 7.606760 मसाला लगेगा। अब दोस्तों सबसे, अब हमारा तो ये परफेक्ट, ये करेक्ट आ गया। पर जब भी हम काम करते हैं तो उसमें कुछ वेस्टेज भी होता है, तो और कुछ हमारी जो ईंट की डिज़ाइन होती है, फ्रॉग होता है, उसमें यूज हो जाता है। तो उन सबको ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉग, ब्रिक ज्वाइंट एंड वेस्टेज में जो मटेरियल बढ़ता है उसमें क्या करेंगे, हम 15% बढ़ा लेंगे। जब 15% दोस्तों बढ़ाएंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल वेट मोटार आ जाएगा 8.823 एम क्यूब, 827 एम क्यूब। ये जब हम 15% बढ़ा लेंगे तो आ जाएगा 8.8238 से 27 एम क्यूब दोस्तों, ये आ गया हमारा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ इंक्रीज 33% टू कन्वर्ट वेट वॉल्यूम टू ड्राई वॉल्यूम। अब हमारा जो अभी हमने यहाँ पे जो मोटार लगाया था, इसमें जो मोटार हमने यूज़ किया था ये गीला था। अब इसको ड्राई में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 33% बढ़ा देंगे। 33% जैसे ही बढ़ाएंगे तो हमारा ये ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा। ड्राई वॉल्यूम का जो दोस्तों ये फिक्स है दोस्तों, हमें ये 15% इधर 33% बढ़ाना ही बढ़ाना है, ये हमारा फिक्स है। तो दोस्तों फिर हमारा कितना आ जाएगा, 9.432 एम क्यूब, ये हमारा आ गया, ये रेशियो निकल के आया। मतलब टोटल एम क्यूब ये था, फिर हमने 15% वेस्टेज बढ़ाया, फिर ड्राई उसको जो भी आया उसको हमने ड्राई में चेंज किया, फिर कितना आ गया 9.432 एम क्यूब। ओके दोस्तों, अब आगे बताएंगे हम आगे। मैं आपको जो रेशियो बताया था, अब दोस्तों देखो इसकी ज़रूरत पड़ी हमें, एक जो हो गया सीमेंट हो गया, सैंड हमारा कितना हो गया 6 हो गया।
तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा फार्मूला है, ये दोस्तों याद रख लीजिएगा। सीमेंट वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटार का वॉल्यूम कितना आया था दोस्तों, 9.432। ड्राई वॉल्यूम लिख लिया। अब क्या लिखा, रेशियो ऑफ सीमेंट, रेशियो ऑफ सीमेंट कितना है, 1 है। सम ऑफ रेशियो दोस्तों कितना है, मतलब दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 7, हमने 7 लिख दिया। डेंसिटी सीमेंट कितनी है, 1440। इनको जब हम गुणा कर देंगे, सबको क्लियर करके कितना आ जाएगा, 1940 केजी। 1940 केजी को बैग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम 50 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा कितना, 39 बैग सीमेंट। मतलब हमारा 13,000 ईंट को जोड़ने के लिए 39 ईंटें लगेंगी। और फिर उसके बाद अब हम सैंड निकालेंगे, तो दोस्तों सैंड का भी हम सेम इसी तरीके से निकाल लेंगे। ये हमारा ड्राई वॉल्यूम आ गया, फिर ये सम ऑफ रेशियो आ गया, और ये सैंड का रेशियो आ गया, और ये हमारी डेंसिटी है 1650। 1600 से 1700 के बीच में हमारा सैंड का डेंसिटी रहता है। इस तरीके से इसको हम क्या करेंगे, पूरा कैलकुलेट करने के बाद कितना आ जाएगा, 13,339 केजी में दोस्तों आया, डेंसिटी से निकाला हमने। अब क्या करेंगे हम, 1 क्यूबिक फीट, हम ट्रॉली में सैंड लाते हैं तो ट्रॉली में कन्वर्ट कर लेंगे, कितना ट्रॉली लगेगा, 1 क्यूबिक फीट में कितना आता है, 35.31। अब क्या करेंगे हम इसको, इस केजी को क्यूबिक फीट से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा कितना, 377.78 क्यूबिक फीट, यानी टोटल लगभग 4 ट्रॉली के आसपास हमारा बालू लगेगा। दोस्तों इस तरीके से हम अपना सीमेंट और बालू निकालते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।